हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज का हमारा जो वीडियो है वो है CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का हमारा हिंदी पोर्शन का आज का टॉपिक है शब्द संग्रह। तो शब्द संग्रह में काफ़ी कुछ चीज़ें आती हैं, तो जो हमारे सिलेबस में है उसमें हमने अभी तक लोकोक्ति और मुहावरे कर लिए हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये क्या होता है इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको क्लियर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम इनके MCQs देखेंगे, यानी कि हम प्रैक्टिस करेंगे। क्यों भाई, इसी मेथड में तो हमारे पास में पूरा हमारा क्वेश्चन पेपर आ रहा है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये याद रखिए कहीं ना कहीं जाकर हम अटक जाएंगे। तो और एक चीज़ हमने आपको बताई थी कि हिंदी में जितना भी शब्द संग्रह है हमारे पास में, आप ले लो, मुहावरे ले लो, लोकोक्तियाँ ले लो, आप वाक्यांश ले लीजिए, पर्यायवाची हैं, विलोम हैं, आपके उपसर्ग प्रत्यय हैं, ये सभी कुछ इतना ज़्यादा वृहत रूप में है कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आपको जहाँ कहीं भी जैसे भी बुक मिलती रहे आप इनको पढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते रहेंगे तो आपके शब्द भंडार में नए नए शब्दों का जो है वो कलेक्शन बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हमारा आज का टॉपिक पे आते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के हमारे MCQ। ये पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 1 हमारा मुहावरे और लोकोक्ति रही हैं और पार्ट 2 हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो क्या है इसमें प्रश्न आपका बहुविकल्पीय में आ रहा है, तो ध्यान से हर एक चीज़ समझते और करते हुए चलिएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ हो, वाक्यांश में प्रयुक्त शब्द शुद्ध शब्द है। अब यहाँ पर आपके सामने जो वाक्यांश दिया है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, यानी कि आज से पहले कभी नहीं हुआ हो, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है हमारा वो है अभूतपूर्व, यानी कि जो पहले नहीं हुआ हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? अभूतपूर्व। तो ध्यान रखिएगा हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने दिए जाएंगे, तो वो कंफ्यूजन आपको अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं रखना है। नेक्स्ट है अन्न को पचाने वाली अग्नि। अन्न यानी कि हम जो खाते हैं, खाना खाते हैं, उसको पचाने वाली अग्नि को क्या बोलते हैं? खाना जिससे पचता है वो है जठराग्नि, बड़वाग्नि, दवाग्नि या दावानल। तो आप इसमें देखोगे सिर्फ एक ही सही है, वो है जठराग्नि। इसके ज़रिए जो है हमारा खाना पचने की क्रिया में आता है। प्रश्न संख्या 3 है देवताओं का उपवन। एक वाक्यांश है, देवताओं का उपवन क्या कहलाता है? नंदन कानन, अशोक वाटिका, स्वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है हमारा नंदन कानन। नंदन कानन को ही कहा जाता है देवताओं का उपवन। नेक्स्ट है जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है? जिसकी आशा ही हम ना करें। निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा या असंभव। तो सही क्या है? अप्रत्याशित, यानी कि जिसको हमने बिल्कुल भी सोचा ही ना हो। प्रश्न संख्या 5 जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द है। क्या है? जिस पर अनुग्रह किया गया हो। अवांछित, अनुग्रहित, अनुग्रही या कृतज्ञ। तो सही ऑप्शन है अनुग्रहित। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 6 जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? मतलब हम किसी दूसरे पर हंसे और उसके अंदर हमें उसको इंसर्ट करने की फीलिंग हो, तो वो ऐसी हंसी क्या कहलाती है? हास, परिहास, व्यंग या उपहास। तो सही ऑप्शन है इसका उपहास। मतलब हम किसी हंसी बना रहे हो, किसी को अपमान करते हुए उसकी हंसी उड़ा रहे हो, तो वो कहलाता है उपहास। प्रश्न संख्या 7 है जल में रहने वाला प्राणी के लिए शब्द है। बहुत ही इजी है, जलज, जलनिधि, जलचर या जलधर। तो सही ऑप्शन है इसका हमारा जलचर। प्रश्न संख्या 8 है जिसमें जानने की इच्छा हो। मतलब किसी भी चीज को जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जितेंद्रिय, अजेय, जलचर या जिज्ञासु। तो सही ऑप्शन है जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति या जिसे जानने की इच्छा हो, दोनों में से कुछ भी हो, वो क्या कहलाएगा? जिज्ञासु।
प्रश्न संख्या 9 है निष्फल ना होने वाला। क्या? निष्फल ना होने वाला, निश्चित, सही, सटीक या अमोघ। क्या है? अमोघ। तो सही है इसका अमोघ। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। सब कुछ जानने वाला। अब जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, सर्वत्र, बुद्धिमान या ज्ञानवान। तो सही है, जो सब कुछ जानता है वो है सर्वज्ञ। प्रश्न संख्या 11 शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? सही विकल्प बताइए। शक्ति की उपासना करने वाले, शैव, वैष्णव, शाक्त या नाथपंथी। तो सही ऑप्शन है इसका जो है शाक्त। नेक्स्ट है दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है? चिन्हित कीजिए। मतलब दोपहर का समय क्या है? रात, संध्या, अपराह्न या मध्याह्न। तो सही ऑप्शन है इसका हमारा मध्याह्न। तो बीच का समय होता है ये दोनों ही, संध्या बेला के समय, मॉर्निंग और इवनिंग के बीच का समय हम लोग दोपहर को बोलते हैं, तो वो कहलाता है मध्याह्न। बीच होता है इसे मध्याह्न। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13 जिसके पास कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, अक्षम, अकिंचन, अज्ञ या असमर्थ। तो सही है वो ऑप्शन अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। प्रश्न संख्या 14 है दोपहर के बाद का समय। अभी हमने देखा दोपहर का समय, फिर क्या होगा? दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? के लिए निम्नलिखित शब्द में कौन सा उपयुक्त है? चिन्हित कीजिए। दिन, संध्या, अपराह्न या पूर्वाह्न। तो सही इसका जो है वो है अपराह्न। अच्छा, अब दोपहर के पहले का जो समय रहेगा वो पूर्वाह्न कहलाएगा। ध्यान रखिए, मध्याह्न दोपहर, दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। फिर है प्रश्न संख्या 15 शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? वैष्णव, सिद्ध, शाक्त या शैव। तो सही ऑप्शन है शिव की आराधना करने वाले शैव कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 16 है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। दूसरों का उपकार करने वाला, जो दूसरों का उपकार करता हो, दूसरों के लिए भलाई करता हो, कार्य करता हो, तो वो क्या कहलाएगा? विधर्मी, परोपकारी, दुभाषिया या परदेशी। तो सही ऑप्शन है जो दूसरों की भलाई करता वह है कहलाता है परोपकारी। प्रश्न संख्या 17 छाती के बल चलने वाला, छाती यानी कि आपका चेस्ट, छाती के बल चलने वाला के लिए शब्द क्या होगा? उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग। तो सही ऑप्शन है इसका वो कहलाता है उरग। प्रश्न संख्या 18 क्या है? अतीन्द्र। तो अब इसके अतीन्द्रिय का शब्द का आशय क्या है? ये शब्द किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी या इंद्रियों के वश में रहने वाला। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा इंद्रियों की पहुंच से बाहर। जो क्या है? हमारी इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है वह कहलाता है अतीन्द्रिय। फिर है जो अधिक बोलता है, बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा, तो वो क्या कहलाते हैं? मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता या वाचाल। तो सही ऑप्शन है वो कहलाते हैं वाचाल। प्रश्न संख्या 20 जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या कहलाएगा वो? अमृतत्व, मृत्युंजय, अभयदान या अभय मुद्रा। तो सही है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वो कहलाता है मृत्युंजय। प्रश्न संख्या 21 जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले, मतलब कोई मुसीबत में पड़े और तुरंत ही कोई बात या उस मुसीबत से निकलने की युक्ति को सोच लिया जाए, तो वैसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? क्या है? सहमति, व्युत क्या है? अब ध्यान से पढ़िएगा। व्युत्पन्नमति, ये प्रत्युन्नमति, सम्मति। तो इसका सही ऑप्शन है जो तुरंत खोज ले वो कहलाता है प्रत्युन्नमति। प्रश्न संख्या 22 है सहमत समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। जो पूरी पृथ्वी से आपका संबंधित हो वो क्या कहलाएगा? सार्वभौमिक, सर्वकालिक, सार्वदेशिक या सर्वज्ञ।
तो सही है, वो कहलाता है सार्वभौमिक, जो पूरी ही पृथ्वी से संबंध रखता हो। प्रश्न संख्या 23, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है। ना जो बहुत ज्यादा गर्म हो ना बहुत ज्यादा ठंडा हो, ऐसी चीज क्या कहलाएगी? समशीत, सम उष्ण, उष्ण कटिबंधीय या समशीतोष्ण। तो सही इसका ऑप्शन है हमारा समशीतोष्ण, यानी कि जो न गर्म है न ठंडा है, बिल्कुल उसके इक्वल इक्वल चल रहा है दोनों चीजों के। प्रश्न संख्या 24, अन्य मनस्क शब्द का आश्रय क्या है? ये क्या होता है? क्या है? जिसका मन अपनी ओर हो। क्या है? जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी की ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा, आप देख रहे हैं, जिसका मन किसी दूसरे। अब यहाँ पे हम देख लेंगे ना, अन्य मतलब किसी दूसरा, किसी और की तरफ हुआ ना, तो क्या हुआ? अन्य मन अस्क्य, तो जिसका मन किसी और दूसरे की तरफ हो। प्रश्न संख्या 25, जो मापा ना जा सके, जिसे हम माप नहीं सकते, वो क्या कहलाएगा? अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय या अतुल्य। तो सही इसका ऑप्शन होगा हमारा, देखिए, अपरिमेय, जिसे हम नाप नहीं सकते हैं। प्रश्न संख्या 26, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, मतलब जिसके पिता एक हो लेकिन माता अलग अलग हो, यानी कि ऐसा भाई जो दूसरी माता से उत्पन्न हो। अन्योदर, दूरस्थ और और्स या सहोदर। तो सही इसका हमारा जो उत्तर है वो है अन्योदर, मतलब पिता एक हो लेकिन माताएं अलग अलग हो। प्रश्न संख्या 27, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? निर्वाण, मुमुर्षु या मुमुक्षु, ये जिज्ञास। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, जो मोक्ष की इच्छा रखता है वो कहलाता है मुमुक्षु, यानी कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला। प्रश्न संख्या 28, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। यानी कि क्या सही आपका इसका होगा? जिसका जन्म पहले हुआ हो। क्या है? अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या श्रेष्ठ। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा अग्रज, मतलब हमसे पहले हुआ है तो हमसे बड़ा ही होगा ना, तो हम क्या कहलाएंगे? अग्रज। और हमसे बाद हुआ हो तो क्या कहलाएंगे? तुमसे छोटा होगा, तो क्या करें? अनुज। तो इसको ऐसे भी आप पढ़ सकते हो, बड़े भाई के लिए अग्रज और छोटे भाई के लिए अनुज, ये चीजें भी हो सकती है। जो पहले जन्मा अग्रज, जो बाद में जन्मा अनुज। प्रश्न संख्या 29, अजानुबाहु शब्द में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? अजानुबाहु, जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सही है अजानुबाहु के लिए जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। अब हाथ हम लोग के थाइस तक आते हैं, अब यही हाथ तक किसी किसी के बहुत लंबे होते हैं, घुटनों तक चले जाएं, तो ऐसा व्यक्ति अजानुबाहु कहलाएगा। प्रश्न संख्या 30, जो पूजा के योग्य हो, क्या कहा जाएगा? पूजनीय, पूज्य या पूज्यनीय या पूजनीय। तो सही ऑप्शन है इसका, वो है हमारा पूज्य, जो पूजा के योग्य हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, यानी कि जिसका हस्बैंड बाहर रहता हो और आने वाला हो, ऐसी जो स्त्री है वो क्या कहलाएगी? आगत पत्रिका या प्रवत्स्य पत्रिका, फिर है प्रोषित पत्रिका, फिर आगमित्सित पत्रिका। तो इसका सही ऑप्शन हमारा जो रहेगा वो है आगमित्सित पत्रिका। तो ध्यान रखिए, बाहर से आने वाला, जिसका प्रिय बाहर से आने वाला हो। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 32, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, यानी कोई जिसका शत्रु ही ना हो। अजानुबाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु या अजात पूर्व। तो सही इसका ऑप्शन है जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ वो कहलाता है अजात शत्रु। नेक्स्ट है कृतधन शब्द का सही अर्थ है। कृतधन शब्द का सही अर्थ होता है जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता।
तो सही इसका ऑप्शन है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता वो कहलाता है कृतघ्न। नेक्स्ट है गतानुगतिका। क्या है? गतानुगतिका। तो सही शब्द का अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला या गत को नहीं मानने वाला। तो इसका सही ऑप्शन है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, गतानुगतिका। प्रश्न संख्या 35 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द हो, यानी कि एक जो सही हो। क्या है? जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ही ना आए, अगम्य, अमर, अक्षम्य या अजर। तो सही ऑप्शन है इसके लिए एकार्थी शब्द है, वो है अजर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 36, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, यानी कि एक तो पत्नी है और उसने दूसरा एक और विवाह कर लिया आज, तो ऐसी पत्नी क्या कहलाएगी? ये क्या है? अध्यूढ़ा, परित्यक्ता, अनुढ़ा या खंडिता। तो सही इसका ऑप्शन जो है वो है अध्यूढ़ा। ऐसे तोड़ के पढ़ेंगे तो सही आ जाएगा। क्या है? अध्यूढ़ा। नेक्स्ट आते हैं, जिसने ऋण चुका दिया हो, मतलब आपके ऊपर कोई ऋण हो तो आपने चुका दिया, तो आप क्या कहलाओगे? क्या होगा? मृगण्य, उऋण, उत्तीर्ण या भारहीन। तो सही हो क्या होगा? आपने ऋण चुका दिया है तो आप हो जाओगे उऋण। प्रश्न संख्या 38, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाएगी? भंडारा, दातव्य, सदाव्रत या धर्मार्थ। सही है सदाव्रत। नेक्स्ट है, जिसके समान दूसरा ना हो। क्या हुआ वो? अद्वितीय, अनोखा, अकेला या असमान। तो सही है जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। प्रश्न संख्या 40, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, असफल, अनुत्तीर्ण, अयोग्य या अवनति। तो सही है जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, अनुत्तीर्ण। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 41, जंगल में लगने वाली आग का वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जठरानल, बड़नारल, कामानल, दावानल। तो सही है वो क्या होता है हमारा? दावानल, यानी कि जंगल में जो आग लगती है वो दावानल कहलाती है। प्रश्न संख्या 42, हमेशा रहने वाला, जो चीज हमेशा रहेगी, शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा या पार्थिक। तो जो हमेशा रहेगी वो क्या कहलाती है? शाश्वत। प्रश्न संख्या 43, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द हो। जीवन का बीता हुआ भाग। क्या है? जो हमारे जीवन का भाग बीत चुका हो वो क्या कहलाता है? अवस्था, आशंका, आयु या अर्पण। तो सही है जो बीत चुकी है वो कहलाती है अवस्था। प्रश्न संख्या 44, आस्तिक शब्द का अर्थ प्रकट कीजिए। आस्तिक किसे बोलते हैं? इसमें से सही भी कौन सा है? जो ईश्वर को ना मानता हो तो वो तो नास्तिक हो गया। जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। तो सही इसका ऑप्शन है हमारा, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक। प्रश्न संख्या 45, जिसे जीता ना जा सके, जिसे हम जीत ही नहीं सकते, वो क्या कहलाता है? दुर्लभ, दुर्गम, अजेय या अमर। तो वो कहलाता है आपका अजेय। प्रश्न संख्या 46, घूमने फिरने वाला साधु, जो हमेशा घूमता फिरता रहता हो, वैसा साधु क्या कहलाता है आपका? वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? योगी, तपस्वी, श्रमण या परिवाजक। तो क्या है यहां पर सही ऑप्शन? परिवारजक। प्रश्न संख्या 47, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, जो हर समय दूसरों की कमियां, दूसरों के अंदर कोई न कोई खामी निकालता रहता हो, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा आपका? वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा छिद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट या आलोचक। तो सही ऑप्शन है वो है छिद्रान्वेषी, जो हमेशा दूसरों के अंदर कोई ना कोई खामी निकालता रहता हो।
प्रश्न संख्या 48, कम बोलने वाला, जो कम बोलता, हमने अधिक बोलने वाला क्या बताया था, वाचाल। तो कम बोलने वाला क्या कहलाएगा, वाचाल, कृपण, मूक या मितभाषी। तो सही है, वो मितभाषी कहलाएगा। प्रश्न संख्या 49, जो स्मरण करने योग्य हो, जिसे हम स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, वो क्या होगा, स्मरणीय, विस्मरणीय, रमणीय या यागोद्यता। तो सही है, जिसे हम स्मरण कर सकते हैं वह है स्मरणीय, जिसे हमें याद रखना है। प्रश्न संख्या 50, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, अर्थात जो किसी और पुरुष से प्यार कर बैठी हो, ऐसी स्त्री क्या कहलाएगी, पुरंदरी, वैवाहिकी, परिणीता या परकिया। तो सही इसका ऑप्शन है हमारा परक्रिया। क्या, परकिया, ऐसी स्त्री जो किसी दूसरे पुरुष से प्यार कर बैठी हो। तो यहाँ पर हमारा ये जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था, ये पूरा संपन्न हो। आप सभी को हमने प्रैक्टिस करा दी। जहाँ कहीं भी आपको वाक्यांश मिलते रहें, इनको अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि आप नए नए शब्दों को जान सकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वृहत रूप में है, तो इनका जानना ज़रूरी होता है। अब आते हैं, ये जो CUET का है, ये हम कहाँ से पढ़ सकते हैं। आपके सभी सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं, जैसे मैं हिंदी भी करा रही हूँ, तो इसमें जो पहले मैं करा चुकी हूँ और आगे और कराऊंगी, वो सभी आपको कहाँ पर मिलेंगे। उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट पेन्स में। यहाँ पर आप आएंगे तो आप देखेंगे CUET दिया हुआ है। CUET में आप जैसे ही क्लिक करोगे, CUET में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं आपके सामने होंगे। ये आपके सामने हिंदी है, हिंदी को क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। जो भी टॉपिक पढ़ना है क्लिक करिए, उसके अंदर लेक्चर्स हैं, जो लेक्चर आपको देखना है क्लिक करिए, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से वीडियो देखिए, अपनी CUET की तैयारी अच्छे से करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। हमारा मोटिव यही है कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसीलिए आपको हम 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट किसी भी वीडियो के लिए नहीं लिया जाता है। आप कहीं पर भी देख लीजिए कि आपका जो है किंडरगार्टन से क्लास 12th होगा, CUET होगा, कोई भी आप हमारे चैनल पे आके कोई भी वीडियो देखना चाहेंगे 100% फ्री है, इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं लगता। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।